बगल में बच्चा रेलगाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और रेलगाड़ी जंगलों के बीचों बीच रुक गई। सारे मुसाफिर परेशानी के आलम में रेलगाड़ी से उतर गए और आगे इंजन की तरफ बढ़ गए ताकि रुकने की वजह मालूम कर सकें। शहाबुद्दीन भी अपने बेटे फैजान के साथ नीचे उतर गया, जो पिछले 10 घंटों से अपने बेटे और बीवी के साथ सफर कर रहा था। मालूम हुआ कि इंजन की खराबी तकरीबन 1 घंटे में होगी। इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। सब लोग इधर उधर जंगल में चले गए ताकि ये 1 घंटा किसी तरह से गुजर जाए। शहाबुद्दीन भी इन्हीं के साथ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में कुछ दूर जाने से इनको एक और नहर दिखाई दी, जिसके साथ फलदार दरख्त भी थे। सबने जाकर खूब पानी पिया और जंगली फलों से भी लुत्फ अंदोज हुए। अचानक शहाबुद्दीन ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और फिर चीखने लगा, मेरा बेटा कहाँ गया? सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। उनके बेटे के गायब होने पर कुछ लोग उसकी तलाश में जंगल में चले गए। 1 घंटा ढूंढने के बावजूद उनका बेटा किसी को नजर नहीं आया, जिसकी वजह से सारे मुसाफिर परेशान हो गए। शहाबुद्दीन के चेहरे पर आंसुओं की लड़ी बन गई थी। मुसाफिर तसल्ली दे रहे थे। कोई कह रहा था जंगल में गुम हुआ होगा, किसी ने कहा शेर ने उसको अपनी खुराक बनाया होगा, शायद पानी में डूब गया होगा। सारे लोग परेशानी के आलम में एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे कि आखिर कहाँ गया होगा। शहाबुद्दीन रो रो कर दुआएं मांग रहा था। इंजन 1 घंटे के बाद ठीक हो गया और ड्राइवर ने सब मुसाफिरों को रेलगाड़ी में बैठने का इशारा दिया। शहाबुद्दीन लड़खड़ाते कदमों अपने डब्बे में दाखिल हुआ। यूं ही वो अपने डब्बे में दाखिल हुआ तो अगला लम्हा हैरान कौन था। उनकी खुशी की कोई इंतहा न थी रही। उनका बेटा बर्थ पर मजे की नींद में खर्राटे ले रहा था। उसने खुशी से फूले न समाते हुए सब मुसाफिरों को बुलाया और उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल कर लिया। बीवी ने बताया कि वो तो तुम्हारे साथ गया ही नहीं था। इसने अपने बेटे को जगाया और गले लगाकर खूब प्यार किया। उस दौरान मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने कहा, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा।